ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बबल सॉर्ट। तो इस लेक्चर में हम अब डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट के बारे में कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, सो इन दिस पैराग्राफ द मेन वर्किंग ऑफ द बबल सॉर्ट इज डिस्कस्ड। लाइक बबल सॉर्ट एल्गोरिदम स्टार्ट्स बाय कंपेयरिंग द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक अरे है, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एक फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट आपके पास ये है, थर्ड एलिमेंट फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, एंड फोर्थ एलिमेंट ये है। तो हमने क्या करना है, पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करवाना है। ठीक है, उसने कहा फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ एन अरे एंड स्वैपिंग इफ नेसेसरी। और उन दोनों को स्वैप कब करना है, अगर जरूरी है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं ना, तो अगर ये वाला एलिमेंट बड़ा है, ये छोटा है, तो फिर स्वैप कर देंगे, छोटा इधर आ जाएगा, बड़ा वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, स्वैपिंग तभी करनी है ना। अगर हम डिसेंडिंग में कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर बड़ा है, यहाँ पर छोटा है, तो बड़े को इधर ले आएंगे, छोटे को इधर ले जाएंगे कंपेयर करवा के। यानी कि अगर जरूरी है तो हमने स्वैप करना है। इफ यू वांट टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड, देन यू नीड टू स्वैप। अगर असेंडिंग में कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेटर है, सेकंड स्मॉलर है, तो स्वैप कर देंगे। ठीक है, बट इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन सेकंड, यू मस्ट नॉट स्वैप दैट। फिर हमें स्वैप करने की जरूरत नहीं है। देन अगेन सेकंड एंड थर्ड, फिर एक दफा ये काम हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम हमने सेकंड और थर्ड एलिमेंट को स्वैप करवाना है। ठीक है, कंपेयर करवाना है। यानी कि इसको करवाने के बाद हमने सेकंड और थर्ड को कंपेयर करवाना है। अगर इसमें भी स्मॉलर और ग्रेटर को देखते हुए स्वैप करना है। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा, फिर हमने थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करवाना है। ठीक है, मतलब कि वन बाय वन करवाते जाना है। पहले इन दोनों को कंपेयर, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, अगर और इन दोनों को, इस तरह से कंपेयर करवाना है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में तो एक दफा सारे कंपेयर होंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में दोबारा स्टार्ट से स्टार्ट करके कंपेयर करवाएंगे। और तब तक हम हर आइट्रेशन करते जाएंगे, तब तक सारी की सारी लिस्ट स्वैप नहीं हो जाएगी, सारी की सारी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाएगी। ठीक है, again second and third element are compared and swapped if it is necessary, and this process go on until last and second last element are compared and swapped. This complete first step of the bubble sort. ये फर्स्ट स्टेप में हो गया। ठीक है, और सेकंड और थर्ड स्टेप में भी हम यही काम करते चले जाएंगे अगर हमारी लिस्ट प्रॉपरली स्वैप नहीं हुई होगी। ठीक है, ले देखें, if there are n elements to be sorted, then process mentioned above should be repeated n-1 times. अगर 5 एलिमेंट है तो ये प्रोसेस 4 दफा रिपीट होगा। अगर 6 एलिमेंट है तो 5 दफा रिपीट होगा, यानी कि n-1 टाइम ये प्रोसेस रिपीट होगा। This algorithm is not suitable for large data set as its average and worst case complexity are big O n square, where n is the number of items. ठीक है जी, इसकी भी जो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी है बिग O n स्क्वायर होती है। तो ये एमसीक्यूज के लिए छोटी छोटी चीजें ना माइंड में रखें, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हर एल्गोरिदम की। अब ये फॉर एग्जांपल उसका एल्गोरिदम है। इन वेरी फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू स्टार्ट गो थ्रू ऑल एलिमेंट्स इन द अरे। ठीक है, चेक इफ लिस्ट ऑफ आई इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ आई प्लस वन। यानी कि पहले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करवा, आई जीरो वाले को, जीरो प्लस वन इनके अगले एलिमेंट्स को। आपको पता है कि जो लॉजिकल इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ये देखे ना, ये फॉर एग्जांपल अरे है आपकी, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट। तो 0 1 2 एंड 3। तो 0 वाले को 1 वाले के साथ कंपेयर करवाने के लिए अगर ये आई है तो ये आई प्लस वन है। ठीक है, लिस्ट ऑफ आई और लिस्ट ऑफ आई प्लस वन, इन दोनों को कंपेयर करवा रहा है। अगर जो वैल्यू छोटी है या बड़ी है, उसकी बेस के ऊपर स्वैप होगा। ठीक है, स्वैप कर देगा, स्वैप वाले फंक्शन को कॉल कर लेगा, रिपीट 3 एंड 4 अनटिल द एलिमेंट्स आर सॉर्टेड। तब तक ये रिपीट करते जाएंगे ये दोनों स्टेप, जब तक सारे के सारे एलिमेंट स्वैप नहीं हो जाएंगे। तो इसकी पूरी स्वैपिंग के लिए, सॉरी सॉर्टिंग के लिए, हमें इन दोनों को अगेन एंड अगेन रिपीट करना होगा। ओके, सो दिस वाज द एल्गोरिथम। एंड हम यहाँ पर अगेन वर्किंग देखते हैं बबल सॉर्ट की। ये देखें, इन फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, ये हमारे पास 5 एलिमेंट है, -2 45 0 11 एंड -9। ठीक है, -9। तो अब ये क्या कर रहा है, इनकी इंडेक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब 0 वाले को, जिसको हम कह रहे हैं आई, आई और आई प्लस, इन दोनों को कंपेयर करवा रहा है, आई प्लस वन को।
इन दोनों में से देखो ये -2 स्मॉलर है 45 से, तो स्वैप नहीं हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम वो इसको आई कह रहा है, यानी कि i+1 को इसको आई कह रहा है और अगले से कंपेयर करवा रहा है, ठीक है, 45 को 0 से, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल अब i में 1 है और i+1 में 2 है, इन दोनों को कंपेयर, अब 0 स्मॉलर है 45 से, इट्स मीन स्वैप होगा, 0 इधर आ गया 45 इधर आ गया। नेक्स्ट टाइम 45 को 11 से, अब ये 11 स्मॉलर है, फिर स्वैप होगा, 11 इधर आ गया 45 इधर आ गया। नेक्स्ट टाइम 45 को 9 से, तो अब -9 जो है ये स्मॉलर है, इसको उसने यहाँ पर ले आया और यहाँ स्वैप कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट आइटरेशन में ये वाली हमारे पास अरे आ गई। फिर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन में हम फिर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं 1, इन दोनों को कंपेयर करवा रहा 0 -2, तो ये स्वैप नहीं होगा क्योंकि -2 0 से स्मॉलर है। फिर 0 एंड 11, ये स्वैप नहीं होगा बिकॉज ये 0 स्मॉलर है 11 से। फिर नेक्स्ट टाइम 11 एंड -9 स्मॉलर है 11 से, इसलिए स्वैप होगा, स्वैप हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम, ठीक है, 11 और 45 को भी यहाँ पर उसने करवाया होगा, क्योंकि ये स्वैप नहीं हो रहा इसलिए उसने इसने डायरेक्टली लिख लिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकंड स्टेप के बाद आ गया। फिर थर्ड स्टेप में हमारे पास अगेन ये रिपीट हो रहा है, देखो, एंड फोर्थ में अगेन रिपीट, एंड पर हमारे पास पूरी अरे सॉर्टिंग फॉर्म में आ गई है, ठीक है। तो तब इसने एंड किया है कि दिस अरे इज सॉर्टिंग। तो ये देखिए, हमने पहले इंसर्शन सॉर्ट को पढ़ा था, फिर हमने सिलेक्शन सॉर्ट को पढ़ा था, तो अब ये बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में हमारे पास वर्किंग इंसर्शन और सिलेक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि लॉजिक डिफरेंटली अप्लाई की गई है, बाकी वर्क सबका सेम है कि सॉर्ट कर रहा है। ओके, हियर इज अनदर एग्जांपल, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक और एग्जांपल ऐड कर दी डिटेल में। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर अरे 14 33 27 35, इसको साथ साथ मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये जो एलिमेंट्स को जिनका कलर डिफरेंट नजर आ रहा है, कंपेयर करवा रहा है, ठीक है, और देख रहा है स्वैप तो नहीं करना, नहीं स्वैप होगा। नेक्स्ट टाइम 33 को 27 से करवा रहा है, ठीक है, अब ये स्वैप होगा, ठीक है, 27 इधर आ गया 33 इधर आ गया। नेक्स्ट टाइम 33 को 35 से, अब फिर स्वैप नहीं होगा, 35 को 10 से, अब फिर स्वैप हो रहा है, ये स्वैप हो गया, ठीक है। अब 35 हमारे पास लास्ट पे आ गया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में वो दोबारा उनको करेगा, मतलब कि नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास 33 एंड पे आ जाएगा, उससे नेक्स्ट आइट्रेशन में 37 एंड पे आ रहा है, मतलब इस तरह से वो इनको शो कर रहे हैं। तो एंड पे हमारे पास सारी एक अरे सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। नाउ वी शुड लुक इनटू सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ बबल सॉर्ट। लॉजिक इसकी अंडरस्टैंड करते हैं। लॉजिक देखें कि ये वही उसी तरह से है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, यहाँ पर डबल फॉर लूप लगेगा और कंडीशन चेक होगी और स्वैप कर दिया जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होगी तो, ठीक है। ये देखिए इसकी प्रैक्टिकल C++ की इम्प्लीमेंटेशन। बबल सॉर्ट का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और हमने लास्ट टाइम जो सिलेक्शन सॉर्ट की थी, तो सिलेक्शन सॉर्ट में हमने मेन के अंदर ही सारी वर्किंग कर ली थी। तो अब ये अलहदा से बबल सॉर्ट का एक फंक्शन बना लिया, उसको एक अरे पास कर दिया, साइज पास कर दिया, और ये देखें फॉर इंट स्टेप 0, यानी कि स्टेप वाइज, यानी कि आइट्रेशन 0, स्टेप 0, स्टेप लेस देन साइज -1 प्लस प्लस स्टेप इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर, एंड यहाँ पर स्टेप i इज इक्वल टू 0, ठीक है, डबल लूप यूज किया हुआ है, साइज माइनस स्टेप -1, ठीक है। मतलब कि ये अब इसका थोड़ी सी कंडीशन चेंज की गई है, क्योंकि हमने टू एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करवाना है अगेन एंड अगेन, i और i+1 को। तो अरे ऑफ i इज ग्रेटर देन अरे ऑफ i+1 अगर है तो देन वो स्वैप कर देगा, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम i++ करके जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, तो i में अगर 1 आया है तो हमने कंडीशन चेक करनी साइज माइनस स्टेप -1, यानी कि इसके स्टेप तक, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी सारी अरे को लेके चलेंगे, ठीक है, और ये हमारी लास्ट पर स्वैपिंग को हम प्रिंट अरे में इसको देख भी लेंगे। तो ये जो इसका प्रैक्टिकल सेक्शन है, लाइक इसको भी हम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि हमें इसकी भी प्रैक्टिकल वर्किंग की समझ आ जाए, ठीक है जी। ये मैं पहले इस फंक्शन को ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी यहाँ पर आके ना, अब बबल सॉर्ट के नाम से एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये काम ना आप भी करके देखिएगा ताकि प्रोग्रामिंग का भी टच साथ साथ रहे हमारा ना, बबल सॉर्ट। और इसके नेम से मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया। आर यू वांट टू क्लोज, यस, सेव, यस, ओके, बबल सॉर्ट, और इसको सेव कर लेते हैं बबल के नाम से, ठीक है जी।
और यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std, और ये मेरा मेन मेथड है, और मेन से ऊपर ही मैं अपना बबल सार्ट का फंक्शन जो है डिक्लेयर कर लेता हूँ। ओके जी, इसकी बॉडी की सेटिंग अगेन वही थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये लूप इनसाइड अ लूप, ठीक है, ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर देता है मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स के लिए। तो ये स्वैपिंग के लिए काम हो रहा है। ओके, ये इसकी बॉडी, इसकी, इसकी, और ये इसकी, ठीक है, ये बबल चार्ट वाला आ गया। उसके बाद हमारे पास मेन मेथड है, ठीक है, और मेन से भी पहले हमारे पास एक प्रिंट अरे वाला मेथड है जो कि हमने लिया हुआ है, जो कि अरे को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होगा। ये भी हम इस बबल चार्ट के नीचे वाले जगह पर ले लेते हैं, और इसकी बॉडी को भी यूँ सेट कर लेते हैं। ये आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में आ जाएगी, तो आप इस कोड को, आपके पास लेक्चर में भी आ जाएगा, ये कोड को अंडरस्टैंड करना है, लॉजिक कैसे कैसे अप्लाई हो रही है, ठीक है। क्योंकि कोडिंग को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि हमारी मेन जो काम है हमारा एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना, तो कोडिंग वाला पोर्शन जो है ना, वो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे से इसको देख लेना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, उनको, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये। सो ये देखें यहाँ पर मेन के अंदर बबल चार्ट वाला मेथड, ये देखें कॉल हो रहा है ये वाला, ठीक है। और ये हमारे पास प्रिंट अरे वाला मेथड कॉल हो रहा था। बबल चार्ट में हमने डाटा और साइज दोनों को पास किया। डाटा क्या है, अरे का नेम है, और साइज उस अरे का साइज, ठीक है, साइज ऑफ डाटा, यानी कि अरे का साइज यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं तो साइज में वो आ जाएगा। तो साइज और डेटा हमने पास कर दिया इस फंक्शन, तो यहाँ से जो है कंट्रोल चला जाएगा हमारे पास बबल चार्ट वाले एल्गोरिदम में, फंक्शन में। यहाँ पर स्टेप 0 से साइज -1, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 0 से लेकर एक अरे है, उसके 5 एलिमेंट हैं, तो उसके इंडेक्सिंग 0 to 4 होगी, ठीक है। तो इसलिए 0 to साइज -1 4 तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरनल अरे है, फॉर 0 स्टेप i इज इक्वल टू 0, ठीक है, i इज लेस देन साइज, यानी कि 0 इज लेस देन 0, सॉरी, साइज माइनस स्टेप -1, ठीक है। तो स्टेप में चूंकि 0 है, स्टेप -1 करेगा, तो ये मतलब कि उसको उसकी वर्किंग के लिहाज से लेके चलेगा। लेट्स पहले इसको ना हम एक दफ़ा कंपाइल करके देखते हैं कि आइदर ये सही वर्क कर रहा है हमारा कि नहीं। सॉर्टेड अरे इज, ये देखें, -9 -2 0 11 45, ठीक है। अब ये उसने डायरेक्टली सॉर्ट कर दिया ये वाली अरे के मुताबिक। ये देखें, -2 45 0 11 -9, हमने यूजर से नहीं लिया, खुद ही अरे दे दी। ये वही अरे है जो आपके लेक्चर में थी, ये वाली, ये देखें, -2 45 0 11 9 -9, इसी अरे को लेकर ये काम किया हुआ है। तो उसने उसको सॉर्टेड अरे इन असेंडिंग ऑर्डर में बाद में प्रिंट अरे वाला मेथड कॉल करके उसको प्रिंट करवा के दिखा दिया। इट्स मीन ये हमारा यहाँ पर सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये वाला जो बबल सॉर्ट वाला मेथड है, इसको सॉर्ट आउट करके जो भी रिक्वायर्ड डाटा सॉर्ट होने वाला है वो सॉर्ट करके हमें वो दे देता है। ले जी, कंपाइल एंड रन। ये देखें, -9 -2 0 11 45, अब ये सॉर्टेड फॉर्म में आपको अरे नजर आ रही है, ठीक है जी। दिस वाज अबाउट बबल सॉर्ट। तो आज हमने दो एल्गोरिदम को डिस्कस किया। एक तो हमने पहले वाली वीडियो में जो सेंड किया था सिलेक्शन सॉर्ट को देखा, तो अब इसमें हमने अपनी बबल सॉर्ट को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो बबल सॉर्ट के लिए यहाँ पर इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, एनालिसिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट, और इस तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखाई गई है। इसको आपने रीड आउट करना है। जी हाँ, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें। कुछ समझ आई सबको? नो क्वेश्चन?
यस सर, आ गया समझ। ओके, ठीक है जी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। तीन हमारे सिलेक्शन सॉर्ट, तीन सॉर्टिंग एल्गोरिदम हमारे हो चुके हैं और आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और होपफुली नेक्स्ट वीक में हम मंडे को एक क्विज़ रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट क्विज़ भी 31 से पहले वाले 30 तक हमारे दो क्विज़ होने हैं। तो आप एक क्विज़ जो है ना वो मंडे को रखें, ठीक है। हमारे जो तो आज सर तक जी क्विज कैसे होगा? क्विज़ कैसे होगा?